हेलो दोस्तों। तो देखो, आज के लिए मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, ठीक है। और ये आज का अपडेट ये है कि ये देख रहे हैं, ये 27 सितंबर यानी कि आज का ये न्यूज़ है, ठीक है। और इस न्यूज़ में ये है कि जो 30 सितंबर से शुरू हो रही है एमटीएस और हवलदार की ऑनलाइन परीक्षा, यानी कि देखो, जो परीक्षा बहुत ही जल्द इस महीने में भी अक्टूबर में होने वाले थे, वो परीक्षा को अब 30 सितंबर से मतलब कर दिया गया, ठीक है। जो एमटीएस और हवलदार की ऑनलाइन जो परीक्षा होने वाली थी, ठीक है। इसका डेट बढ़ाने का रीज़न ये है कि चूँकि बहुत सारे इसमें मतलब फ्रॉडबाजी हुए हैं, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के इस न्यूज़ को बता दे रहा हूँ कि देखो क्या हुआ है कि एसएससी ने परीक्षा से पूर्व चिन्हित किए गए 400 सॉल्वर, चिन्हित सॉल्वरों ने किए थे 1300 आवेदन, फोटो मैचिंग से हुआ खुलासा। देखो इसमें क्या है कि जैसे इसमें एक ही फोटो को यूज़ करके बहुत सारे फॉर्म को मतलब आवेदन किए गए हैं, ठीक है। तो आप दोबारा ये कभी गलती ना करें अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, क्योंकि मैं तो बताता ही हूँ कि फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। अगर आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो कभी भी ध्यान रखें कि अपना तत्काल का फोटो लगाएं। और अगर आपके पास कभी हो सकता है कि ऐसा फोटो अगर आपका नहीं हो पाता है, ठीक है, तो कोशिश करो कि आप फोटो मतलब पहले आप स्टूडियो से ले लें, स्टूडियो से फोटो अपना बनवाने के बाद उसके बाद ही आप लगाएं, ठीक है। क्योंकि अब इस तरह की फ्रॉडबाजी नहीं चल रही है, ठीक है। और एआई के माध्यम से ये सारी चीज़ पता चल जाएंगी, आपको फोटो कब की है, आपकी फोटो है या नहीं, एडिटिंग फोटो है कि क्या है, ये सारी की जानकारी एआई के माध्यम से चल जाती है, ठीक है। आप देख लो, एक बार न्यूज़ में पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि यहाँ पे है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी 30 सितंबर से शुरू होने वाले मल्टीटास्किंग हवलदार परीक्षा में आवेदन करने वाले 400 सॉल्वर चिन्हित किए गए, समझ रहे हैं, 400 सॉल्वर चिन्हित किए गए, ठीक है। और इन सॉल्वरों ने आयोग के अलग अलग जोन में 1300 आवेदन किए और यही 400 सॉल्वरों ने, यही लोगों ने अलग अलग जोन में इन्होंने आवेदन किया है, ठीक है। हालांकि एक ही आदमी है जो अलग अलग जोन में आवेदन करे, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी है। इसमें से 598 आवेदन प्रयागराज जोन के हैं, जिसमें से 598 प्रयागराज जोन के हैं, ठीक है। और एआई की मदद से पहली बार इनको चिन्हित किया गया और ये ऐसा पहली बार हुआ क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप फ्रॉड नहीं कर सकते। वो आपकी सारी जो चीज़ें होती है, जो आपकी सारी फ्रॉडबाजी के सारे जो धंधे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने सब निस्तेनाबूत है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे एमटीएस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्शन टैक्स एंड कस्टम और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने हवलदार के 9,583 पदों की भर्ती होनी थी और 9,583 पद की भर्ती होने वाली थी, ठीक है। और इसके लिए देश में 57,44,713 ने, देखो, 57,44,713 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। अब समझ लो तुम्हें एग्जाम कितना कंपटीशन टफ हो गया और तुम्हें कैसे पढ़ने होंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों ने आवेदन किया कि बड़ी संख्या में आवेदन के लिए जांच के लिए बार बार एआई का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो, अब कोई भी है, तुम्हारा फॉर्म वगैरह है, तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये सारे में तुम अब एआई का यूज हो रहा है, ठीक है। एआई के माध्यम से वेरिफिकेशन हो रहा है, या तो तुम पकड़े जाओगे। अगर किसी प्रकार की तुम गलती कर रहे हो तो तुम्हारा पकड़ना एकदम निश्चित है, ठीक है। ये एकदम फिक्स है कि तुम पकड़े जाओगे, ठीक है। तो ये है कि देख सकते हो यहाँ पे अभ्यर्थियों का चेहरा कितना मिलता है। ये 18, 14, 12, 11 और 9 आवेदन किए गए हैं जिनका चेहरा मिलता हुआ है। कुछ फोटो ऐसे भी है जो सॉल्वर के रूप में पकड़े गए हैं। इन सॉल्वरों ने एसएससी के अलग अलग जोन में, अब एक ही आदमी एसएससी का अलग अलग जोन में वैकेंसी पा रहा है, समझ रहे हो कितना कंपटीशन है, ठीक है। और पहली बार ऐसा मामला पकड़े जाने पर अफसर सक्रिय हुए हैं और यह परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर 3 पाली में होनी है। और ये परीक्षा जो होने वाली है ना, वो 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच 3 पाली में एग्जाम होगी, ठीक है। देख सकते हो। और आयोग के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचाय ने बताया कि एआई की मदद से देश भर में 400 सॉल्वर चिन्हित किए गए और इसमें से 261 सॉल्वर ने प्रयागराज जोन और 598 आवेदन किए। ये देख सकते हो, ये पूरा न्यूज़ आज का है, ठीक है। और आप जितने भी एसएससी के स्टूडेंट हैं जो एमटीएस हवलदार की ऑनलाइन परीक्षा देने वाले थे, उनका परीक्षा आगे तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम नवंबर में होगा, लगभग 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। और आप इस प्रकार की गलती ना करें। आप एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।